सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर पार्ट वन में ये 10 जो कि हमने नेक्स्ट वीडियो पे कर चुका है, इसलिए मैंने इसे इनकम्प्लीटली लिखा है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पेज नहीं था। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू में ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा पूछने वाले वर्ड ये है जो कि 22 होते हैं, बट हमने सिर्फ 16 ही लिखा है और जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो यह प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसे रहता है और पास्ट में ऐसे होते हैं और परफेक्ट में ऐसे होते हैं और ये है कंटिन्यूअस जिसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब इसे ना बुक में ऐसे लिखा रहता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब और इसे ING लिखा रहता है। और हमने जो पहले वीडियो रोक लो। हाँ, फर्स्ट नंबर पे हमें टेंस आना चाहिए। टेंस में जो हमने टू डज का लिस्ट बनवाया है वो। सेकंड नंबर पे हमें वो आना चाहिए। जो 22 अगर आ जाता है तो आपका काम बन जाता है, बट हमने अभी सिर्फ 16 ही करवाया है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। थर्ड नंबर पे आपको प्रोनाउन आना चाहिए और जब आपको प्रोनाउन आ जाता है तो इसका मतलब कि आप ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हम अब इसको कैसे यूज़ करना है वो बताते हैं। ये फर्स्ट लिस्ट का है और जो पहले हमने कर लिया है। अब इसमें लिखा है करता और सकता। अगर सेंटेंस में करता और सकता रहता है तो हम उन्हें अंडरलाइन करके क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि हमने ये सेंटेंस को एक बार रीड किया, मैं अपना पार्ट याद करता हूँ, तो इसमें हमें मिल गया है करता, तो हम करता को अंडरलाइन करके और क्रॉस कर देते हैं। अब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। तो अब इसमें हम एक बार और रीड करेंगे, मैं अपना पार्ट याद करता हूँ। लास्ट में हमें हाँ मिल गया है, तो हमें टेंस में जाके देखना है हाँ है कहाँ पे। तो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में देखेंगे तो हमें प्रेजेंट में हाँ मिल चुका है। तो हम इसे सर्कल करके और यहाँ पे लिख देंगे पी, ताकि हमें कोई डाउट वगैरह ना हो। अब उसके बाद हम इससे ही पीछे आएंगे और देखेंगे कि 1 2 तो लिखी ही नहीं है, उसका 1 2 तो लिखी नहीं है, उसका नहीं, उसका प्रेजेंट का। अब जैसे कि हम इसमें 1 2 पहले डालें। ओके, अब हम इसके पीछे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे लिखा है द। अब हमें इसका तो पता चलेगा कि प्रेजेंट का ही लिस्ट में से आएगा और ये द। तो अब इसमें देखेंगे 1 2 सही से लिख, पहले 1 2 तेरा सही नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखेंगे हम का, तो हमें का मिल चुका है फर्स्ट में ही, जहाँ की यहाँ पे, बट इसमें हम यहाँ पे नहीं और यहाँ पे कॉमा हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, वहीं पे ये दोनों का यूज होता है। बट यहाँ पे कहीं पे भी इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा, कहीं क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिख रहा है। इसके मतलब हम इन दोनों का हेल्पिंग हैंड नहीं लेने वाले। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था आई का मैं होता है, तो हम लिखेंगे आई। सेकंड यहाँ पे लिखा है याद तो हमें वर्ब में लिखवाया था हमने कि याद का होता है रीड। लर्न। अब हम आएंगे थर्ड पे लिखा है अपना पार्ट। तो यहाँ पे अपना का हम देखेंगे इन तीनों में से अपना कहाँ पे, तो हमें यहाँ पे अपना दिख गया। तो ये अपना दिख गया। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, अपना के फर्स्ट में देखो यहाँ पे माय लिखा है, माय। तो अपना में क्या लिखा है, माय का माय लिखा है, तो अब यहाँ पे हम माय लिखेंगे। अब पार्ट का हम क्या लिखेंगे, पार्ट मीन्स लेसन, I learning my lesson।
मैं वीडियो गलत कर दिया, फिर से लर्न का एन क्यों हटा दी? और एक बार में RELEAR वीडियो पे गलत हो गया। लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने डाल दिया है और करते और सकते को हम अंडरलाइन करके और नीचे क्रॉस कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे करता दिख गया है इसलिए हमने अंडरलाइन करके और क्रॉस कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे लास्ट में क्या है, ह है। तो अब ढूंढेंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में ह कहाँ पे, तो ह हमें प्रेजेंट में दिख गया है तो हम इसको अंडरलाइन करके और पी लिख लेंगे ताकि हमें कोई डाउट वगैरह ना हो। अब उसके बाद से हमें तो इतना पता चल गया कि प्रेजेंट के ही लिस्ट में से आने वाला है, तो हम इसके पीछे आके देखेंगे कि क्या है, इसके पीछे द है। अब हम इसमें से ढूंढेंगे कि द कहाँ पे, तो हमें पता चला है कि द फर्स्ट वाले में हमें मिल चुका है। बट इसमें द तभी यूज किया जाता है जब नहीं और क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, तो इसमें ना नहीं कहीं पे भी है और ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें मतलब इन हेल्पिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। अब मैं तो जैसे आई का यहाँ पे मैं हुआ था तो हमने यहाँ पे लिख लिया आई। अब यहाँ पे सेकंड है, सेकंड का अर्थ है याद, याद का होता है लर्न। यहाँ पे हमने लर्न का भी स्पेलिंग लिख लिया है और अपना अब थर्ड में लिखा है अपना पार्ट, तो अब यहाँ पे देखेंगे अपना लिखा है। तो अब इस तीनों में से अपना यहाँ पे है और अपना के हिसाब से मैं का क्या हो रहा है, माय हो रहा है, तो हमने यहाँ पे माय लिख लिया है और पार्ट मीन्स लेसन होता है। तो इसका ट्रांसलेशन हो चुका है कि आई लर्न माय लेसन। आपको पता है ना दूसरे नंबर तूने बनाया कि जब फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड का है। पता है कि इसमें एक टेंस में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट का कौन सा है? पहले का नाम क्या है? पहले का नाम इंडेफिनिट या तो सिंपल बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग पहले को? इंडेफिनिट या फिर सिंपल। पहले का जो होता है इंडेफिनिट बोलो या सिंपल। हालांकि पास्ट में भी पहला वाला वही होता है इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर में भी वही होता है पहले का इंडेफिनिट या सिंपल। सेकेंड में कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस में जिसमें ईडीएमआर लगता है प्रेजेंट वाले में, पास्ट वाले में वर या वाज लगाया जाता है और फ्यूचर में विल भी दूसरा। अभी इसको दूसरा करते और सकते रहता है, वहाँ पे काट देते हैं। जैसे कि हम एक बार रीड करते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो इसमें करता दिख गया। हम लोग करता को बाल करते काट देते हैं। ये बन गया तीसरा और एक दूसरा। मैं का क्या होता है आई, तो आई से अपना। अब मैंने देखो अपना तो क्या है माय। अगर दूसरा लिखेगा ना तो गलत हो रहा है बच्चा। पहले टेंस कौन सा है? प्रेजेंट और प्रेजेंट के लिस्ट में से कौन सा है? फर्स्ट में का हेल्पिंग वर्ड कौन सा आएगा? फर्स्ट है तो उसमें नहीं और क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अगर तो तुमको क्या लगाना, डू या डज लगाना है हेल्पिंग वर्ड। तो फिर जब ये चारों रहते हैं तो उसमें डू लगता है। कौन? तो उसके तुरंत बाद नहीं की इंग्लिश लिखी है पूरी। गलत हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है? नहीं रहता तो अगर नहीं है तो नॉट लिखो वरना गलत हो जाएगा। I do not
लॉर्ड का यूनिवर्सिटी होता है। I do not learning my lesson. I will not do it. My lesson. उसको बताओ पहले, बता उसी को कैसे हुआ है। माँ था तो माँ इसमें देखे आई था तो आई लिखे माँ में था। अब ये नहीं था कुछ लगे पास्ट का प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में देखेंगे प्रेजेंट का पहला था देखेंगे। अगर आई वी यू दे रहता है तो हम यू लगाते हैं, अगर नहीं रहता है तो दर्ज लगाते हैं। तो वो क्यों लगा? उसमें तो पहली बार किया था डूडाई नहीं लगा था, इसमें क्यों लगा जरूर है? सर नहीं और ये क्वेश्चन मार्क रहता है। तो अगली बार क्यों नहीं लगाया था? फिर जब क्वेश्चन मिला था गलत कर दिया था। आगे आगे बता इसके बाद कैसे लगा, थोड़ा तेज बोल। ये दूर लगाए और यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखे और याद का लर्न होता है और अपना वर्तमान में जाके देख लो इसका पहले क्या माए तो माए लिखे और पाँच का होता है लेसन। तो फर्स्ट बनाइए, फिर लास्ट में जाओ सेकंड बनाइए, फिर बीच में जितना बचे उसे थर्ड बनाइए। थोड़ा मोड़ा लास्ट में देखा जाता है एकदम। छोटा वाला डीओ लिखो बीच में। करो करो शेयर। एक बार बताओ। प्रेजेंट का देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये बनेगा पहला और ये बनेगा दूसरा और ये बनेगा तीसरा। हम क्या हुआ हम पहले होता है क्वेश्चन मार्क रहता है तो लगता है कि या डर लगता है। आई वी यू दे रहता है तो डू लगता है, अगर नहीं रहता है तो डर लगता है। आई वी यू दे रहता है लिखा तो डू लगाए और नहीं तो नोट लगाए। अब इसका अपना का अव्वल लिखिए और किताब का तो किताब में लिखा किताबें लिखा हुआ।
चाहे कितना किताब होगा उसके पास पता नहीं, बोल रहा कि वो अपनी किताबें पढ़ता है, लेकिन वो ये थोड़ा नहीं बता रहा कि एक किताब है कि दो किताब है। तो किताबें पढ़ रहा है तो कई किताब होगा, तो वहाँ पे यस लगा दो। यहाँ पे संभावनाएं क्या होता है कई हो, वहाँ पे हम यस का यूज करेंगे। सर हो गया। सूरज है सर देखो। सर क्या हो रहा है? तो मेरा भी हो गया। हो गया सर, उसका भी राइट। लेकिन यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे वो हाथी बोला है तो हाथी का मतलब ये कि चलेगा। अगर कुछ और बोलता है जैसे कि 2-3-4 दिक्कत हुआ तो क्या करते हैं क्वेश्चन में अगला देखता हूँ। इसमें बोल रहा है वो बनने वाला है क्या बोलते हैं? अब तो हमको लगता है इसके बराबर के कितने लोग होंगे भी नहीं है मेरे हिसाब से। इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। ये नहीं समझा? आज श्यामसी बहुत नहा वहाँ के आई भाई। श्यामसी हो गया सर। हाँ सर जाति क्या होगा? सर हो गया। जाति का गो। गो। सर इसको जाकर नहीं पता है। कहाँ पे? कहाँ पे? चलो सैस लगेगा। यस जब वो नहीं रहता तब लगता है ना। श्री मैंने कोई लिखा है सर, मैंने चेक करो। आईडी ये नहीं होता तो लगाया जाता है। सर मैंने चेक करो। सर हो गया। यस नहीं लगता उसमें ही यस लगेगा। तो वावल था ना पीछे। सर मेरा सही है। सर हो गया। क्या है? सही है लेकिन बीच में कैप्टन देखा ये भी वैसे ही बनाया। वो गलत था ना फिर। जब ये 4 नहीं होते तब बहुत सोच बनाया था। ठीक है सर। अब सर अगली बार से याद रखो। एक्सप्लेनेशन तू सही से लिखो। तू सही से लिखो और असर्टिव का साइन मारो। असर्टिव सर ऐसा पॉइंट। चलो गलत हो जाएगा। तू समान राइट है सर सोचा तो मेरे को ये आएगा नहीं। उसमें है ये कहा कि नहीं आएगा, इतना सिंपल सा है। अगर ये नहीं आएगा तो कितना आएगा? भैया मेरे कौन सा नंबर? कुछ नहीं लिखा होगा तो पहला होगा ना कि दूसरा होता तो रह दिखता। पागल होगा ना क्या एकदम से तू? पहला कुछ हाँ उसी में पहला बना दे। गल बच्चा तो 4 का यूज कर रहे हैं। सर 4 तक भी बना सकते हैं ज्यादा। क्या थी टेबल बोलो? सर उसमें क्या होगा? टेबल बोलो। सर कब तो क्या होगा? चलो हमने सिखाया कब था। क्या होगा सर? पास्ट में सैटरडे होता है, फ्यूचर में तुम्हारे। यस पास्ट में यस्टरडे नहीं भाई वाई या एस लिखा होता है। पास्ट में लिखाया गया। अगर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ना हो तो उसका सेकेंड फॉर्म यूज होगा। मी ऑफ सर तेरा आज का जो उसने दिया है ना वो ही वाले का होगा। जैसे उसे दिख रहा है ना थर्ड वाले में, लड़का की लड़की पहले चेक कर। लड़का है लड़का है ना तो ही का यूज कर।
हाँ ये पहला उसी में सब्जेक्ट से लेते हैं। जी अरे एक का स्पेलिंग लिखा ही नहीं तूने। एक का ए होगा ना। एक का ए। पहले मी लिख। अरे पहले मी फिर ए। आगे मुझे है तो मी लिखेगा, फिर एक है तो एक का स्पेलिंग लिख। फिर पेन है तो पेन का लिख। बोल रहा है कुछ उल्टा फिर सीधा कलर बात मिस है। पेन। हाँ फिर चौथा आ गया, खत्म हो गया तो। कल का डे ना सर। यस हो जाएगा। टर्न लिख दो टी आर डे की स्पेलिंग आती है डी ओ वाई एस का। वन ही जब भी एक पेन मैंने एस यही सर इसको एस। हाँ वो यस रहेगा, आर नहीं लगाएगा, आर क्यों लगाएगा। यस बोला जा रहा है ना यस्टरडे तो। अच्छा ठीक है।